अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान को लेकर मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। आगे की रणनीति पर होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले ईरानी न्यूक्लियर साइट को बड़ा नुकसान हुआ, हमारा हमला जोरदार था, अमेरिकी सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्रों के हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ईरान में हमला करने के बाद लौटते हुए B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स विमान का वीडियो जारी हुआ। मिसौरी के नॉब नॉस्टर में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पर उतारा गया विमान। अमेरिका ने ईरान पर हमले को दी मंजूरी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर विमान से किया गया था हमला। अमेरिका ने ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया। इसमें 125 से ज्यादा जेट शामिल हुए। इस्फहान नतान न्यूक्लियर साइट पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की धमकी, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बोले, जवाबी हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस हमले के खतरनाक नतीजे होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बोले, इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने कूटनीतिक छल किया है। डिप्लोमेसी का अब कोई ऑप्शन नहीं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच तेहरान में जनजीवन सामान्य दिखा। बिजली, पानी या बुनियादी सेवाओं में किसी तरह की कोई बाधा की खबर नहीं है। रूस ने अमेरिकी हमलों को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत का कोई प्लान नहीं। रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। अमेरिकी हमले को लेकर होगी बातचीत। फ्रांस ने अमेरिकी हमले में शामिल होने से किया इनकार। परमाणु ठिकानों पर हमले को पर जताई चिंता। इजराइल से अपने नागरिकों को निकालेगा फ्रांस। सैन्य विमान A40M भेजेगा। करीब 2.5 लाख फ्रांसीसी इजराइल में रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने फोन कर पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों के बीच फोन पर करीब 45 मिनट बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट की जानकारी। कहा, हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। कहा, तुरंत दबाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर की एयर स्ट्राइक। यज़्द में मिसाइल कमांड सेंटर पर किया हमला, वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना का बयान। कहा, इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमले का आकलन कर रहा है, अपने साझेदारों के साथ मिलकर जुटा रहा है खुफिया जानकारी। ईरान से लड़ाई पर बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू, हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के बहुत करीब, इसके लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर फहराए गए अमेरिका और इजराइल के झंडे। ईरान पर अमेरिकी हमले का स्वागत किया गया। तेल अवीव में इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। कई जगहों पर जंगी सायरन बजते रहे। हाइफा में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई दूसरे शहरों में भी हवाई हमले किए। इजराइल के नेस जियोना में ईरान का मिसाइल अटैक, कई घरों को नुकसान हुआ। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने इजराइल और ईरान से शांति की राह पर लौटने की अपील की। ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा दिल्ली विमान। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेट्रा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। अब तक 1713 भारतीय नागरिक ईरान से वापस वतन लौटे हैं। दिल्ली पहुंचे लोगों ने कहा, भारत वापस आकर अच्छा लग रहा है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होगी RSS की अहम बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत क्षेत्रीय प्रमुख प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। रजत शर्मा ने फिल्म सितारे जमीन पर की तारीफ की। कहा, फिल्म न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि एक मैसेज भी देती है। स्क्रीनिंग में पहुंचने पर आमिर खान ने रजत शर्मा का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता आमिर खान के साथ कई राजनीतिक हस्तियों ने भी देखी फिल्म। गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। जगनमोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत के मामले में गुंटूर पुलिस के अधीक्षक ने कहा, ड्राइवर के अलावा जगनमोहन रेड्डी और काफिले में शामिल कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया है। गुजरात के डांग में भारी बारिश। लगातार तेज बारिश के चलते गिरिधोध झरना उफान पर है। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांव कस्बों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। धुले, जलगांव और नासिक में ग्रीन अलर्ट जारी हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर की छत से पानी के रिसाव के चलते पीओपी गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अंबुबाची मेले में के मौके पर
श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।